नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पूरी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ईएसआई की वैकेंसी आ चुकी है जिसका आप सभी को इंतजार था और परीक्षा पूरी भी आपके लिए प्रोग्राम लेकर के हाजिर है। मेरी ये कोशिश रहेगी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मुझे मार्केट में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है। मेरा उससे लेना देना है कि जो एग्जाम कराने वाली संस्था है उसमें क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर में क्या चल रहा है, करंट अफेयर कैसा आ रहा है, उसी पर हम रिसर्च करेंगे और उसी के माध्यम से आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपको जो सिलेबस है वो पूरा कराया जाएगा। हाँ, प्रतिबद्धता हमारी पूरी रहेगी, ये पूरी जिम्मेदारी है हमारी कि आप अगर मन इस पर परीक्षा पूरी पर पढ़ रहे हैं और एक स्टूडेंट परीक्षा पूरी पर पढ़ रहा है, एक स्टूडेंट है जो बहुत ही नामी ग्रामी जो इंस्टीट्यूट है उसमें पेड कोर्स लिया हुआ है। आपको तनिक भी कहीं से भी अंतर नहीं आएगा, चाहे वो कंटेंट के पीडीएफ के माध्यम हो, चाहे आपका वीडियो लेक्चर माध्यम हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप विश्वास पूर्वक परीक्षा पूरी पर जुड़ सकते हैं। कंप्लीट तैयारी यूपीएसआई की हम जिम्मेदारी के साथ और बहुत अच्छे टीचर के साथ, फैकल्टी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। हर सिलेबस को, सारी चीज़ों को हमने देखा है, परखा है और जो आ सकता है, कई सालों के एग्जाम पैटर्न को देखा है, उस एग्जाम पैटर्न पे आगे क्या फॉलो हो सकता है उस पर हम लोग विचार किए और तब ये बैच लेकर के हम लोग आपके सामने आए हैं। आज मैं आपको सभी, आप सिलेबस में बताने नहीं आया हूं क्योंकि सिलेबस आप सभी लोगों को पता है कि क्या क्या आएगा आपको सिलेबस में। मोटा मोटी अगर जानना चाहें तो 40 प्रश्न आपके मैथ के आते हैं, 40 प्रश्न आपके रीजनिंग के आते हैं, 40 प्रश्न आपके हिंदी के आते हैं और 40 ही प्रश्न आपके जी के जीएस के आते हैं। इसी जी के जीएस में आपका करंट अफेयर भी है, कंप्यूटर भी है और आपका मूल विधि और संविधान भी है। इसमें से देखा गया है कि 18 से 20 क्वेश्चन इसमें, या 18 क्वेश्चन लगभग मूल विधि और संविधान के ही रहते हैं। ठीक है, सारा कुछ हम लोगों ने एनालिसिस किया है और एनालिसिस के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि किस तरीके से हम आपकी पूरी क्लास को कराएं ताकि आपको ये ना फील हो कि हम पेड कोर्स में हैं या फिर फ्री बैच में हैं। ठीक, किसी भी प्रकार को आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसको जानने से पहले आप ये भी जान लें सबसे पहले कि अगर आपको हर एक क्लास की पीडीएफ चाहिए तो परीक्षा पूरी एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ दी जाएगी। हर एक क्लास की पीडीएफ आपको क्या क्या दिया जाएगा हम आगे आपको बताने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो यूपीएसआई दरोगा बैच है ये। इसमें प्रत्येक, हमने सब्जेक्ट नहीं लिखा, हमने टॉपिक लिखा है। टॉपिक जानबूझ के लिखा है क्योंकि ये वैकेंसी में 3 साल एज भी बढ़ाई गई है। तो आप सोच लीजिए, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा, सब स्टूडेंट जी जान लगा करके जुट जाएंगे और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारा सिलेक्शन, और नौकरी बहुत भव्य है ये, कह सकते हैं कि जो दरोगा का जो रौला होता है आप लोग जानते होंगे, है ना। सैलरी वैलरी मैटर नहीं करती है, उसका रौला ही अपने आप में एक सिंबल है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि एक ही टीचर सारा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, सब अलग अलग टीचर हैं और कौन क्या पढ़ाएगा ये मैं आपको बता देता हूं। ये मैं ही हूँ, सूरज शुक्ला मेरा नाम है, जानते होंगे आप लोग। मंथन आईक्यू चैनल पर हम लोग आर ओ यूपी पीसीएस यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। तो मेरा जो जिम्मेदारी रहेगी वो जिम्मेदारी है कि आपको मूल विधि, जो मूल विधि है और आपका जो संविधान है, मूल विधि और संविधान की जिम्मेदारी हमारा है। मैं पढ़ाऊंगा, मेरा नाम सूरज शुक्ला है। कितने बजे से कितने बजे पढ़ाऊंगा ये मैं अभी आपको बताऊंगा सभी। सबसे पहले मैं टाइम टेबल भी बताऊंगा, कब कब आपको लाइव देखना है, डेली जुड़ जाना है। ठीक है, पहले मैं टीचर के बारे में बता देता हूँ। हितेश सर हैं, आपको पता होगा कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये। पीसीएस, आरओ टीचर, एलटी ग्रेड, ये सारी चीज़ें ये पढ़ाते हैं। हिंदी के विशेषज्ञ हैं, पीएचडी होल्डर हैं, तो काफ़ी अच्छा हिंदी पढ़ाते हैं। आप इनका वीडियो देखिएगा जब भी चलता है। अभी टाइम टेबल में आपको बता देता हूँ। तो हिंदी जो 40 नंबर है, संपूर्ण जिम्मेदारी हितेश सर की है। ये हैं आपके राम सर। ठीक है, राम सर की जिम्मेदारी मैथ और रीजनिंग, हर जगह मैथ और रीजनिंग, चाहे वो मंथन आईक्यू हो, चाहे वो परीक्षा पूरी हो, वो मैथ और रीजनिंग की जिम्मेदारी राम सर की होती है। ये है पूजा मैम। पूजा मैम आपको पढ़ाएंगी जीएस, और जीएस के साथ ये आपको पढ़ाएंगी करंट अफेयर। ठीक है, डेली क्लासेस चलेंगी, कब चलेंगी अभी मैं बता रहा हूँ। और ये सोलंकी सर हैं। सोलंकी सर जीके, स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है, स्टैटिक जीके भी इसमें आता है, नाम भले ना हो सिलेबस में, लेकिन स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है, स्टैटिक जीके, ये आपके
सोलंकी सर देखेंगे, ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टैटिक जीके का मतलब होता है हर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होता है ना। तो हम लोगों ने सब कैटेगराइज किया है और सभी को कैटेगराइज करके एक अलग अलग टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और क्या पढ़ाएंगे यह भी मैं आपको बता देता हूं, तब मैं टाइमिंग आपकी बताऊंगा कि किस टाइम पर क्या चलेगा। सबसे पहले देखो कि कैसे हम लोग इस पूरे प्रोग्राम को रन करेंगे। आपको बताएं कि जो परीक्षाएं हैं, जो भी परीक्षाएं आजकल हो रही हैं, उसका एक बहुत, आप कोई भी मतलब जैसे मान लीजिए आपका कोई एक एग्जाम है, कोई भी एग्जाम ले लो, आप कोई भी एग्जाम का नाम ले लो, जैसे हम यूपीएसआई के बारे में बता रहे हैं तो यूपीएसआई ही ले लेते हैं। सबसे पहले आपका काम क्या है, सिलेबस को देखना। सिलेबस को आपने देख लिया और सिलेबस को आपने पूरा पढ़ लिया, तो एक तो होता है कि पूरा आप थ्योरी पढ़ डालें, ठीक है। पूरा अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 40 नंबर का अगर जीके जीएस आ रहा है, और इस 40 नंबर में अगर पूरा जीके जीएस की बात करें तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, करंट अफेयर है, कंप्यूटर भी है ना। तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, करंट अफेयर, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो आप एक एक सब्जेक्ट की थ्योरी कहाँ तक पढ़ेंगे? क्या हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 2 महीना तो हिस्ट्री पढ़ने में लग जाएगा, ज्योग्राफी भी पढ़ने में लग जाएगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, कंप्यूटर, ये सब पढ़ने में आपको बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका है थ्योरी, अगर हर सब्जेक्ट का आप पढ़ते हैं, चाहे मैथ रीजनिंग हो गया, अगर मैथ और रीजनिंग की ही बात करते हैं तो थ्योरी ही अगर पढ़ने बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय आपको लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका हिंदी की बात, और हिंदी में कमाल की बात क्या है, हिंदी में पूरा हिंदी आता है 40 क्वेश्चन का, और ये जो 40 क्वेश्चन होते हैं, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन, लगभग 40 टॉपिक 40 क्वेश्चन। तो आप अगर एक एक टॉपिक पढ़ने बैठ जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, आप तैयार कर नहीं पाएंगे, इस चीज को समस्या आ जाएगी आपके समझ, ठीक है। और क्या बचा, आपका जीके जीएस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया लगभग। तो इसको अगर केवल थ्योरी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा और उतना रिलेवेंट है नहीं, आपको परीक्षा पास करना है, विशेषज्ञता नहीं चाहिए, सामान्य अध्ययन होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है ये क्या, फर्स्ट स्टेप होता है कि आप सिलेबस को गो थ्रू होइए और इस सिलेबस को एक बार पढ़िए। ये आपका बेसिक का उदाहरण होती है, तो सभी लोग तैयारी किए हुए हैं, सब तक सबको लगभग बेसिक नॉलेज सब्जेक्ट के बारे में होता है, ठीक है। नहीं भी है तो भी हम उसका उपाय बताएंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप होता है आपका कि PYQ को देखना कि किस टाइप का इस सिलेबस से सवाल पूछा जा रहा है, और यहीं से हम लोग जो इंपॉर्टेंट सिलेबस होता है वो डिसाइड कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट सिलेबस कैसे डिसाइड होता है, ज्ञान से या फिर तुक्का से? नहीं, पैटर्न देख करके। ये पूरा हमारा है, अब इसमें देखना है हिस्ट्री से कौन से ऐसे सवाल हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है कि जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी का कौन सा ऐसा बेसिक टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही संविधान और मूल विधि है, कैसा है, अब मूल विधि पढ़ने बैठ जाएंगे तो पूरा साल मूल विधि ही पढ़ेंगे, लेकिन किस टॉपिक से क्या सवाल पूछा जा रहा है उस पर आपको विशेष गौर, कौन सा आर्टिकल बार बार पूछा जा रहा है उस पर विशेष ध्यान देना है आपको। तो इसी प्रीवियस ईयर प्रश्न को देख करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके, पेपर को देख करके आपका क्या डिसाइड हो जाता है, इसी का इंपॉर्टेंट सिलेबस डिसाइड हो जाता है। अब इसी इंपॉर्टेंट सिलेबस को डिसाइड करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कौन से प्रश्न आगे एग्जाम में आ सकते हैं। अगर इस बार ये आया है तो इस प्रश्न, अगर ऐसा ही प्रश्न पूछा जाए या क्यों पूछा गया है, इसके अलावा क्या पूछ सकता है इस टॉपिक से, उस पर डिस्कशन करना, यही होता है एक्सपेक्टेड। और मेन काम टीचर का यही होता है कि वो प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखे और इंपॉर्टेंट जो पूरा सिलेबस है उसको छाटे, और छाट करके आपको एक ऐसा नोट्स दे, एक ऐसा वीडियो दे जिससे आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है दोस्तों। घिसे पिटाए, जो घिसे घिसाए पैटर्न है, पिटे पिटाए पैटर्न है, उस पर आपको भीड़ में शामिल होंगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा, ये भी नोट कर लेना हमारी बात। नाम पर आप मत जाना इस एग्जाम में, आप देखना कि किस तरीके से हम आपको सॉल्व करा रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो और एक तो मैंने ये पूरा आपका खाका तैयार कर दिया, दूसरा जो देखा गया है एग्जाम का पैटर्न, जैसे मान लीजिए कि PYQ है, PY पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर है। अब
पिछली बार जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वन डे एग्जाम्स में या जो इस तरीके से एग्जाम है यूपी में है, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर इट इज रिपीट होते हैं, और अगर नहीं रिपीट होते हैं तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, और ये हो गया ए बी सी डी, 4 ऑप्शन हो गया। इस बारे में एक कोई ऐसा प्रश्न पूछा जिसमें सी सही है, जो ये 3 ऑप्शन है अगली बार इन्हीं में से क्वेश्चन बना लेगा। तो यानी कि ये क्वेश्चन आपने देखा और ये चारों ऑप्शन को आपने देखा, चारों ऑप्शन से आगे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं या क्वेश्चन नहीं बन सकते, ये इस क्वेश्चन के अलावा इस पर क्या पूछा जा सकता है, इससे ये आपका काम है जांचना, कि देखना कि क्या इस प्रश्न के आधार पर क्या पूछा जा सकता है। और आपको ये दिखेगा कि एज इट इज भी बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उस पर भी आपको पकड़ बना के चलनी है, एज इट इज जो पूछा जा रहा है उस पर। तो मान लीजिए आपका पेपर, जैसे पिछले साल के अगर पेपर की बात करें जो हुआ था 2021 में, पिछले जब भी बार हुआ है यूपीएसआई, ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर हुआ था, सीबीटी हुआ था। तो जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है आपको बताऊं, उसमें एक चीज होता है कि बहुत ज्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो ये हूबहू वैसा ही आ जाएगा, इसको भी हम नहीं कह सकते और नकार भी नहीं सकते। तो पहले तो पढ़ना हमारा जरूरी है। मान लीजिए कि ये पेपर हुआ है आपका 54 शिफ्ट में, 2021 वाला 54 शिफ्ट में अगर पेपर हुआ है, तो इन पूरे के पूरे 54 शिफ्ट के पेपर को आपकी जिम्मेदारी है सॉल्व करना। फर्स्ट स्टेप आपको यही सॉल्व करना है, और यहीं से इंपॉर्टेंट सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब कुछ यहीं से निकलेगा। इसके पहले हुआ था 2016 में, 2016 में ही हुआ था, 2016 में। तो ये जो हुआ था ये आपका ओएमआर बेस्ड हुआ था, ओएमआर सीट पे। तो यह भी पेपर देखना जरूरी है कि जो ओएमआर पे हुआ था उसमें किस लेवल का प्रश्न आया हुआ था, ठीक है, यह भी देखना जरूरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहेगी कि आप जो ये 54 शिफ्ट का पेपर है, इस 54 के 54 शिफ्ट को आप कर डालिए, और उसके बाद 2016 में जो ओएमआर पे पेपर हुआ था उसको भी आप एज इट इज कर डालो। जो चीजें बदल गई हैं उसको बदल करके पढ़ डालो। जैसे करंट अफेयर उसके आधार पर चेंज हुए, तो इस आधार पर करंट अफेयर क्या आ सकता है उसको पढ़ना है। जो चीजें नहीं बदलती हैं जीके जीएस की या मैथ रीजनिंग की या कंप्यूटर की या हिंदी की, वो एज इट इज आपको पता होनी चाहिए। अगर यकीन मानिए ये 54 के 54 शिफ्ट ये पढ़ डालो, और इसके आसपास के जैसे 160 प्रश्न होता है ना, 160 में अगर 54 से गुणा करोगे लगभग कितने क्वेश्चन आ जाएंगे? 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 80 छः 86, लगभग हमको लगता है 8,500 क्वेश्चन, 8,500 प्रश्न आप पढ़ेंगे, और 8,500 का चारों ऑप्शन देख लो तो कितना हो गया, 8 चौक 32,000 क्वेश्चन। और अगर 2016 को भी देख ले तो लगभग आपका जितने 50,000 क्वेश्चन मान लो, 50,000 अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो, और ऐसा ही नहीं क्वेश्चन रट डालते हो, नहीं समझ करके पढ़ना, नहीं तो अगर रटेंगे तो रटने का क्या घाटा है कि उसी ऑप्शन के साथ वो क्वेश्चन आएगा तभी आप उसको याद कर पाओगे, वरना नहीं याद कर पाओगे। और एक चीज और है, जो फैक्ट है, फैक्ट तो रटना ही पड़ेगा, वो सर्वथा सत्य है, फैक्ट आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि केवल रट के या केवल समझ के अब काम नहीं चलने वाला है। जो परीक्षा का पैटर्न आ रहा है, चाहे जो परीक्षा हो, अभी पैटर्न ये आ गया है कि आपको रटना भी आता हो और आपको समझना भी आता हो, दोनों आधार पर अगर चल रहे हैं तो ही आपका कुछ न कुछ कल्याण हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं, यूट्यूब पर चलेगा ये, और ये जैसा कि हमने बताया कि हम सभी अध्यापक मिल करके ये सारी चीजें, सभी अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट आपका पढ़ाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको टाइमिंग बता देता हूं किस टाइम पर कौन से टीचर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, टाइमिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, टाइमिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे शुरुआत हमारी क्लास की पूजा मैम ही करती हैं। पूजा मैम आपको 9 बजे से 10 बजे तक पढ़ाएंगी, और ये जीके जीएस प्लस करंट अफेयर, ये आपके 40 क्वेश्चन लेकर के आएंगी डेली। पूजा मैम को पढ़ाने के बाद 9 से 10 पढ़ाए तो 10 से 11 बजे तक मेरी क्लास रहेगी, 10 से 11 बजे मेरी क्लास रहेगी, और मैं आपको पढ़ाऊंगा मूल विधि और संविधान डेली। ठीक है, और 11 बजे से राम सर की क्लास रहेगी, 11 बजे से 12 बजे या 12:15 बजे तक, क्योंकि इनका थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा है, तो 12:15, 12:30 जितना भी चल जाए ये पढ़ाएंगे राम सर आपको मैथ रीजनिंग। उसके बाद बात आती है सोलंकी सर की, तो सोलंकी सर की क्लास जो आपकी लगेगी वो लगेगी 7 बजे से 8 बजे तक।
7 बजे से 8 बजे तक ये आपको क्या पढ़ाएंगे, स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे, कुछ जीएस का पोर्शन जो बचा रहेगा वो ये पढ़ाएंगे जो विविध में आता है। और ये है आप, हाँ तो 7 से 8 हो गया। उसके बाद आपकी क्लास रहेगी सर की हिंदी की 9 बजे से 10 बजे तक। 9 बजे से 10 बजे तक सर पढ़ाएंगे हिंदी, ठीक है। यही आपका पूरा पैटर्न इसमें रहने वाला है। अब देखिए यहां पर एक चीज ये फंसेगा कि मैथ भी है और रीजनिंग भी है, ठीक। तो इसमें हम लोगों ने ये डिसाइड किया है 2 पैटर्न हो सकता है। एक पैटर्न आपका हो सकता है कि 20 प्रश्न आपके मैथ के हो जाएं और 20 प्रश्न आपके रीजनिंग के हो जाएं, ठीक है। ये 40 प्रश्न ही चल पाएंगे एक क्लास में। तो या तो ये हो जाए या फिर 40 एक दिन मैथ हो जाए और 40 एक दिन रीजनिंग हो जाए। इन दोनों पैटर्न पर कौन सा पैटर्न चलेगा ये हम आपको बता देंगे, लेकिन ये आपकी टाइमिंग फिक्स है कि मैथ रीजनिंग आपका चलेगा सुबह 11 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। सुबह आप 9 बजे से 10 बजे तक करंट अफेयर पढ़िए, जीके जीएस पढ़िए। जीके जीएस में ही मूल विधि आती है क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका हमने अलग क्लास कर दिया है, ठीक है। तो इसमें 10 से 11, 11 से 12 आप आ जाएंगे मैथ रीजनिंग, यानी कि 3 घंटा सुबह आपकी ये पढ़ाई होगी। उसके बाद आपका लंबा गैप है, ठीक है। ये देखिए पूरा लंबा गैप है। इसके बाद आपकी क्लास होगी 7 से 8 और 9 से 10, ठीक है। 2 घंटा आपकी रात में क्लास होगी, शाम को क्लास होगी। जो बीच का समय बचेगा इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप रिवीजन करेंगे और हर क्लास का आपको नोट्स मिलेगा। हम आपको टारगेट देंगे कि डेली आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। हम आपका टेस्ट भी लेंगे। परीक्षा पूरी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें 49 रुपीज़ का टेस्ट है और 49 में 6000 टेस्ट हैं। उसमें आप डेली टेस्ट दीजिए। हम आपको बताएंगे कि कौन सा टेस्ट आपको कब देना है। हम आपको पीडीएफ फॉर्म में बुकलेट प्रोवाइड करेंगे। और हमारा ही इंस्टीट्यूट है मंथन आईक्यू। मंथन आईक्यू के नाम से या परीक्षा पूरी प्लस मंथन आईक्यू के नाम से आपको टेस्ट सीरीज लॉन्च की जाएगी, जिसमें हम लोग बनाएंगे 50 से 60 पेपर बनाएंगे और ये कोशिश करेंगे उसी में से सारा कुछ आपका आ जाए। तो वो सब बात की बातें हैं। अभी आपकी ये पूरी क्लासेस चलेंगी, ऐसे ही पूरा हम लोग आपका यूपीएसआई का बिल्कुल कवर करेंगे और आपको भीड़ से अलग रखेंगे। भीड़ से अलग रहेंगे तभी जाकर के मामला, नहीं तो क्या होता है ना, वही बॉर्डर वाला मामला फंसता है। बॉर्डर पे आप अटके हुए हैं। बॉर्डर पे पहुंचना बड़ा खतरनाक होता है, होगा नहीं होगा इसमें बड़ी झंझट है। अगर बॉर्डर पे पहुंच के वापस आते हैं तो बड़ा कष्टदायक है मामला, है ना। अगर आप बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं तो बॉर्डर से आप आगे रहें, ये मेरी ख्वाहिश है या मेरी यही इच्छा है और यही मेरी कोशिश भी रहेगी, भीड़ से आगे। उसके लिए आपको केवल, अगर आप जैसे केवल प्रीवियस ईयर पेपर पर डिपेंड हो गए केवल, तो आप वही बॉर्डर पे रह जाएंगे। फिर आपको भले लगेगा कि यार थोड़ा और पढ़ा होता तो हो जाता, नहीं, भले बहुत ज्यादा पढ़े बॉर्डर पर ही अटक जाएंगे। उस पर ये रहेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। प्रीवियस ईयर के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बहुत जरूरी है, वो आप करेंगे तब जाकर के आपका पूरा मामला क्लियर होगा। और इस बार कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, हर डाउट को परे होकर के आपको एग्जाम पास ही करना है, फेल होने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये अपने दिमाग में रखिए और परीक्षा पूरी के साथ आप जुड़िए। आपको सबसे, आप कभी 10 दिन आप हमारे यहाँ क्लास कीजिए, उसके बाद आप किसी से पेड बैच से कंपेयर कर लेना, आपको अच्छा चीज़ है। लेकिन एक शर्त ये है कि हमारे कहने पर आपको चलना पड़ेगा, नोट्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से हम देंगे और उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक नंबर का चीज़ हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एक एक नंबर से ही आपका, कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ऐसे ही हम लोग को लेकर के चलेंगे, ठीक है। बाकी अब ये वीडियो पूरा हमने बता दिया। अब आपको हर टीचर अपने सब्जेक्ट का पूरा ओवरव्यू देंगे, किस तरीके से वो चलाएंगे, उनका सिलेबस क्या क्या है, कैसे वो चलेंगे। हर टीचर का अलग अलग वीडियो कल आपको पूरा 5 के 5 टीचर का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग मी। सभी को साथ, सबका एक साथ वीडियो, एक एक 2-2 घंटे पे सब कुछ कल रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम क्लासेस कब से करेंगे, हम परसों से क्लासेस करेंगे। तो परसों कितनी तारीख है, आज 13 तारीख है, कल 14 है और परसों 15, यानी कि हम 15 तारीख से क्लास शुरू करेंगे। 15 यानी कि शुक्रवार से, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा आपको, 15 तारीख से, ठीक है। तो 15 अगस्त है, 15 अगस्त को कैसे शुरू हो पाएगा, 15 अगस्त के दिन आज आगाज करते हैं, ठीक है। 15 अगस्त के दिन ही आगाज करते हैं। लोग छुट्टी मना रहे होंगे, हम लोग आज़ादी का जश्न मना रहे होंगे, है ना। जश्न तो ऐसे भी मनाया जाता है। देखो देशभक्ति हमको कई तरीके से दिखाना, जरूरी नहीं झंडा लेके आप कूदते फिरो भारत माता कीजिए भारत माता कीजिए, नहीं, आपका जो कर्तव्य है उसको करते रहिए, वही आपकी देशभक्ति है ना। तो हम लोग 15 अगस्त को ही बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए।
तो चलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई डाउट वगैरह हो आपको तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, ठीक है, आपको एक नंबर दिया जाएगा, सब टीचर आपको दे देंगे। उस पर आप अपने डाउट, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, टेलीग्राम ग्रुप है ये परीक्षा पूरी का, उस पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से हम लोग चलाने वाले हैं, और चाहे 2 बच्चे हैं, चाहे 5 बच्चे हैं, चाहे 10 बच्चे हैं, हम पूरे ईमानदारी पूर्वक पूरे बैच को फिनिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।